उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार सुबह 5 बजे बादल फट गया, जिससे तमसा, कार्लीगाड़, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत तपोवन, आईटी पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाके के कई घरों, दुकान और मंदिरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। कई सड़कें बह गईं। विकास नगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इस दौरान मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। तमसा नदी के किनारे बसे टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहां कई दुकानें बह गईं। सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही मची है। वहां का जायजा लिया नेटवर्क 10 संवाददाता ने। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बाद जिस तरीके से देर रात को बादल फटा था, उसमें देहरादून के जो ये सहस्त्रधारा वाला जो क्षेत्र है, जहां पर देर रात जो है कल बादल फटा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सहस्त्रधारा जो नदी है वो किस तरीके से पूरे उफान पर है। काफी नुकसान जो है इस नदी के आने के बाद जो है वो हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये सहस्त्रधारा जाने वाला ये पुल है, इसमें भी पानी जो है वो भरा हुआ है। काफी लोगों को जो है परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। साथ ही जो जिस तरीके से ये पानी का जो जलस्तर है किस तरीके से ये बढ़ा हुआ है, इससे साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि रात के समय जब जिस तरीके से जब बादल फटा होगा उस समय का मंजर किस तरीके का होगा। क्योंकि अभी जो है जिस तरीके से, हालांकि पानी का बहाव थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी तेज बहाव जो है अभी भी पानी का जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये सहस्त्रधारा वो क्षेत्र है जहां पर काफी संख्या में पर्यटक जो है वो घूमने के लिए भी यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में काफी नुकसान जो है यहाँ के जो व्यवसाय के जो लोग हैं उनको काफी नुकसान जो है हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कई दुकानें जिस तरीके से जो क्षतिग्रस्त हुई है, खासतौर पर जो सहस्त्रधारा में जो पेक पॉइंट पर जहां पर लोग घूमने के लिए, नहाने के लिए, जिस तरीके से घूमने के लिए वहां पर पर्यटक जिस तरीके से आते थे, वहां पर दुकानों को काफी नुकसान जो है वो हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से देहरादून के अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। काली नदी जिस तरीके से आई है, उसके बाद तमसा नदी का जो जलस्तर है वो जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ जो माल देवता वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरीके का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। सोंग नदी जिस तरीके से काफी ज्यादा जो है वो आई है, उसका बहाव काफी तेज हुआ है। ऐसे में सड़कें जो है वहां पर काफी क्षतिग्रस्त हुई है। उसके साथ साथ प्रेमनगर के बिधौली क्षेत्र में भी काफी नुकसान जो है हुआ है। यानी कि देहरादून क्षेत्र में जिस तरीके से जो देर रात काफी बारिश हुई है, उससे 2 जगहों पर जिस तरीके से जो बादल फटा था, उसके बाद कई जगहों पर नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया था, जिससे काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। तो लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक यहां पर किस तरह से स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी ली है। राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है इसकी जानकारी मांगी गई है। दरअसल भारी बारिश का रेड अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। सहस्त्रधारा में पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी खतरा बन गया है। दरअसल अचानक बादल फटने के बाद ये स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई है। आईटी पार्क में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज सोंग नदी का भी जल स्तर यहां पर बढ़ा हुआ नजर आया। माल देवता जाने वाली सड़क बह चुकी है, बाजारों में पानी है और फिलहाल नुकसान का आकलन भी किया जाएगा, लेकिन अभी राहत बचाव कार्य जारी है। हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अभी स्थिति कैसी है देहरादून में? बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला।
देखिए, अगर देहरादून में अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो सुबह से हम जिस तरीके से जो रिपोर्ट देख रहे थे उसमें, और जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पे भी देखा, तो स्थिति काफ़ी नाजुक जो है अभी भी कई जगहों पर बनी हुई है। हालांकि जो स्थानीय टीमें हैं प्रशासन की वो पहुंची हुई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वो भी युद्ध स्तर पर जो है वो काम करने पर जुटी हुई है। लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो देहरादून की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो ऐसे में आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। खास तौर पर जो जिस तरीके से जो उत्तरकाशी, धनोल्टी, मसूरी जाने वाले जो रूट हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ऐसे में जो मसूरी या धनोल्टी या उत्तरकाशी जाने वाले जो लोग हैं वो जो है देहरादून में ही फंसे हुए हैं। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अभी भी माना यह जा रहा है कि मार्ग खुलने में जो है वो काफ़ी समय जो है वो वहाँ पर लगेगा। दूसरा, जिस तरीके से जो सहजधारा रोड में जो इस तरीके से दो जगहों पर जो बादल फटे थे, उसके बाद से जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उन घरों को जो है वो खाली करा दिया गया है, और कुछ घर जो है वो बह गए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। हालांकि वहां पर भी टीमें जो है वो पहुंची हुई है प्रशासन की, वो भी अपने स्तर पर जो है वो काम कर रही है। दूसरी अगर देखा जाए तो जो सहजधारा का जो बाजार है जहां पर पर्यटक घूमने के लिए आते थे, वहां पर जो है कई सारी दुकानें जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहां पर अभी जो पानी का सैलाब जो सुबह था, हालांकि थोड़ा सा अभी उसमें थोड़ा सा कमी जरूर है, लेकिन अभी भी पानी का सैलाब जो है वो लगातार जो है बाजार की तरफ जो है वो आ रहा है। ऐसे में दुकानदारों को वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी आजीविका को काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है। वहाँ पर दुकानें जो है कम से कम 5 से 6 दुकानें जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही साथ उससे अगर सहजधारा से अगर आगे गाँव की तरफ अगर हम रुख करेंगे तो वहाँ पर 25 से 26 घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर कई जगह पर मलबा जो है वो घुसा हुआ है, कहीं पर पानी घुसा हुआ है। वहां पर भी हालांकि टीमें जो है वो पहुंची हुई थी। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि देहरादून के जिलाधिकारी एसएसपी जो है मौके पर वहां पर पहुंचे हुए थे, हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई थी। वहां पर हमने दिखाया भी कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। दूसरी ओर अगर मालदेवता क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सौंग नदी का जो जल स्तर है वो निरंतर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी सुबह से जो है बारिश उतनी नहीं हो पाई, उससे जो है थोड़ा सा राहत बचाव कार्यों में जो है वो तेजी आ पाई। कई जगहों पर जिस तरीके से जो टापू में जो लोग फंसे हुए थे नदी के किनारे, उनको जो है निकाला गया, उनका रेस्क्यू जो है वो किया गया। अभी भी कुछ जिस तरीके से कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, और लगभग 1 से 2 लोगों की जो है मृत्यु भी जो है जिस तरीके से बताई जा रही है। हालांकि अभी भी अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो है बद से बदतर स्थिति जो है जो हम लगातार कह रहे हैं, और लेकिन युद्ध स्तर पर जो है वो काम चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। वो भी सुबह से जिस तरीके से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, सुबह वो सहजधारा में भी गए थे, उस तरीके से मालदेवता क्षेत्र या प्रेमनगर क्षेत्र की अगर बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से उन्होंने देखा, और साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कार्यों में जो है उसमें तेजी लाया जाए। और यही स्थिति पर सबसे जो मुश्किलें जो हो रही है उसमें यह देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जो भूस्खलन से जो रास्ते बंद हैं उनको खोलने में सबसे ज़्यादा टाइम हो रहा है। जो क्विक रिस्पांस टाइम जो मिलना चाहिए था पीड़ितों को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उससे थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है। लेकिन देहरादून की अगर हालात की अगर बात की जाए तो देहरादून की जो तमसा नदी, जो टपकेश्वर मंदिर है, उसकी जो तमसा नदी के जो टपकेश्वर मंदिर के किनारे जो तमसा नदी जो बहती है वो भी अपने पूरे उफान पर थी आज। वो भी जिस तरीके से जो बह रही थी तो वो टपकेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक जो है पानी का बहाव जिस तरीके से पहुंचा, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान जो है आज देहरादून में जो है वो देखने को मिला। और जिस तरीके से कल देर रात 10:30 बजे की ये पूरी घटना है, और उसके बाद से जब बादल फटा 2 से 3 जगहों पर, उसके बाद से जो है पानी का बहाव जिस तरीके से बढ़ा, ये मंजर काफ़ी डरावना जो है वो देखने लायक था। क्योंकि सुबह जब स्थिति हमने देखी थी तो काफ़ी डरावना था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रात के समय पर जब ये स्थिति बनी होगी तो कितना भयावह और कितना डरावना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य लगातार जो है वो अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि
की स्थिति अभी फिलहाल ठीक होती नजर नहीं आ रही है। राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है, लेकिन दिन ढलने लगा है, ऐसे में अंधेरा हो गया है। वहां पर फिलहाल राहत बचाव कार्य को कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, जो जिन घरों को नुकसान पहुंचा है वहां से लोगों को शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ जो खाने की व्यवस्था है उनके लिए प्रशासन की ओर रहने और खाने की व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से जो है वो कर दी गई है। सुबह भी हमने देखा कि वहां पर जो टीमें हैं जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के लिए वहां पर खाने की व्यवस्था जो है वो की जा रही थी। जिन घरों में नुकसान पहुंचा है उनके लिए जो है राहत बचाव कार्य में जो है टीमें जो है पूरी तरीके से जुटी हुई है। साथ ही लेकिन जहां पर जो रास्ते बंद हैं वहां पर भी जो जिस तरीके से जेसीबी के माध्यम से जो मार्गों को खोलने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी। बिजली आपूर्ति का काम जो है वो सुबह से ही लगातार जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जो बाढ़ जैसे हालात जो बने हुए हैं वहां पर जो है बिजली की आपूर्ति भी नहीं थी। तो ऐसे में वहां पर उसको पूर्ण करने के लिए भी काम जो है विद्युत विभाग की टीमें जो है वो वहां पर पहुंची हुई है। जल विद्युत विभाग से लेकर जल संस्थान की जो टीमें हैं उस तमाम टीमें जो है वो पहुंची हुई है, वो भी जो है वो काम कर रही है। हालांकि फिलहाल ये जरूर है कि जहां पर जिन घरों को खतरा था या जिन घरों को खाली कराया गया है उनको जो है वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहुंचा दिया गया है। आज की रात जो है भले ही उनके लिए सुकून भरी तो नहीं रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि राहत भरी जरूर रह सकती है। और साथ ही साथ अगर आज फिर से अगर बारिश होती है तो और ज्यादा नुकसान होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं कि जहां पर जिस तरीके से जो बारिश को लेकर क्या मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ घंटों के लिए, चाहे वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के लिए कोई चेतावनी बारिश को लेकर? देखिए, अभी मौसम विभाग का मानना है कि अभी भी देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, चमोली है, इन तमाम जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर जो है तेज बारिश जो है वो होने की आशंका जताई गई है। और देहरादून में येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये माना जा सकता है कि आज रात भी जो है काफ़ी बारिश जो है देहरादून में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और सभी को जिस तरीके से अगर देहरादून में जहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसे हालात जो बने हुए हैं, भूस्खलन की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, ऐसे में उन जगहों पर सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि देहरादून के सहस्त्रधारा में से लेकर मालदेवता और मालदेवता से लेकर प्रेमनगर तक जो, और प्रेमनगर से लेकर जिस तरीके से मसूरी हाईवे तक पूरी तरीके से मार्ग क्षतिग्रस्त है। कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। तो पूरे तरीके से देखा जा सकता है कि अगर बारिश अगर आज भी अगर तेज बारिश होती है तो और ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। हालांकि मार्ग को खोलने को लेकर और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने की कोशिश जो है प्रशासन की टीमें जो है पूरी तरीके से जुटी हुई है। प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। उपेंद्र, अभी अगर हम देखें वहां पर स्कूल आज बंद कर दिए गए थे, आने वाले कुछ दिनों के लिए किस तरह का अपडेट दिया गया है वहां पर? देखिए, अभी प्रशासन की ओर से स्कूल जो है वो आज के लिए बंद था, लेकिन अगर आज भी बारिश होती है तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि आज भी देर रात तक जो है वो आदेश जो है वो आ सकते हैं स्कूल फिर से बंद होने के। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वो, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरीके से रास्ते बाधित हैं, कई जगहों पर जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हैं, नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है। तो ऐसे में आज भी प्रशासन जो है अगर स्थिति अगर बारिश की होती है तो स्कूल जो है वो बंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसके कोई आदेश जो है वो नहीं आए हैं। जी, ठीक है उपेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अभी फौरी तौर पर अगर हम देखें तो जिन लोगों के घर बह चुके हैं या फिर जिन लोगों को इस आपदा के कारण नुकसान हुआ है उनके लिए किसी तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई हों?
देखिए, अभी फिलहाल कोई घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर जो है आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद जो है वो जरूर जो है वो की जाएगी। जिनका भी नुकसान हुआ है उनका हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। उसका भरोसा जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो लगातार जो है वो दिया जा रहा है। वो खुद भी वह पीड़ितों से मुलाकात जो है वो कर रहे हैं, और अभी जिस तरीके से जो पीड़ित हैं उनको जो है उनके रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की और सरकार की ओर से जो है वो कर दी गई है। स्कूलों में, रैन बसेरों में जो है उनके लिए व्यवस्थाएं जो है वो पहले से ही जो है वो कर दी गई है, ताकि वो वहाँ पर जो है सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ जो अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जो खतरे की जद में हैं, उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के जो है वो प्रशासन को जो है वो कहा गया है। उनके लिए भी प्रशासन जो है उन जो खतरे की जद में जो घर हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर जो है रहने की हिदायत जो है वो दे दी गई है। कई घरों को जो है पहले ही शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। जो खतरे की जद में थे उन्होंने अपने घरों के सामान को जो है दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट जो है वो सुबह से जो है वो करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी जो है जिस तरीके से जो नदी नाले के किनारे जो घर बने हुए थे वो पहले से ही प्रशासन जिस तरीके से जो एडवाइजरी जो लगातार जो मानसून के समय जो देता है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो है जिस तरीके से एडवाइजरी के बावजूद भी जो है जिस तरीके से चेता नहीं गया, और उसके बाद ये नुकसान जो है जिस तरीके से हुआ है, क्योंकि कई जितने भी घरों को नुकसान ज़्यादातर पहुंचा है वो वही घर हैं जो नदी के आसपास या नदी के किनारे जिन्होंने अब जो है अपने घर जो है वो बनाए हुए थे, और ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो 3 से 4 घर ऐसे हैं जो नदी के किनारे थे और वो साफ तौर पर बहे हैं। उसके साथ साथ जो मेन बाजार सहसधारा रोड से लेकर और जो तमाम सारा जो मेन बाजार में जो दुकानें थी उनको काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं कि कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, कितने दुकानों को नुकसान पहुंचा है, क्या कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। तमाम इन रिपोर्ट के बाद जो है मुआवजा राशि जो है वो तय की जाएगी और हर संभव मदद के लिए जो है सरकार जो है वो आगे आएगी। इसका भरोसा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही जो है वो दिए हैं। अब देखना होगा कि कितना मुआवजा राशि जो है वो सरकार देती है। और क्योंकि हमने ये देखा उपेंद्र कि जहां जहां पर आपदा आई मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई कार्यक्रम? देखिए, सुबह जब वो मॉनिटरिंग करने जब गए थे, सुबह के समय भी उन्होंने जिस तरीके से माल देवता क्षेत्र में भी गए तो वहाँ पर भी उन्होंने जिस तरीके से स्थानीय लोगों से वहाँ पर मुलाकात की, शायद पीड़ितों से भी मुलाकात की कि किस तरीके का मंजर था, किस तरीके की स्थिति वहाँ पर थी रायपुर क्षेत्र में। साथ ही वो सहसधारा रोड पर भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने स्थिति देखी। उसके साथ साथ जो टिहरी सांसद है माला राजलक्ष्मी शाह, क्योंकि उनका ये लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है, तो वो भी वहाँ पर पहुँची हुई थी। स्थानीय विधायक वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तमाम लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात जो है वो वहाँ पर की। तो यानी कि हर संभव मदद का भरोसा जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी मदद होगी वो पूरी मदद जो है वो सरकार की ओर से जो है वो की जाएगी। और जो भी जिस तरीके से जो अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो खतरे की जद में जो लोग थे उनको उनका रेस्क्यू जो है वो किया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम और रहने खाने की व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से जो है वो कर दी गई है। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी वहाँ पर जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, क्या स्थिति पहले से बेहतर होती नज़र आ रही है और आने वाले समय में क्या कुछ और ज़िले हैं जहाँ के लिए रेड अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया हो, क्योंकि इस बार उत्तराखंड में विनाश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी 23 सितंबर तक जिस तरीके से मौसम का मिजाज जो है अभी भी बदला हुआ जो है वो नज़र आ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है उत्तर भारत में काफ़ी बारिश जो है इस बार जो देखने को मिल रही है। और माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से सितंबर माह के
14 या 15 सितंबर के बाद जो है बारिशें और कम हो जाती थी, लेकिन इस बार जो है इस तरीके का मंजर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग का मानना है कि इस पूरे सितंबर माह तक काफ़ी बारिश जो है वो प्रदेश भर में रहने वाली है। तो ऐसे में सभी को अभी भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं और प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में जो है अभी भी कई जगहों पर येलो अलर्ट जो है प्रदेश मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। उसमें देहरादून है, उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जगहों पर जो है जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अभी भी काफ़ी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिलेगा और खासतौर पर इसका असर जो है उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। तो इसी का नतीजा है कि अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से सुबह से जो है अभी तक जो है वो हालात जो है वो जिस तरीके से अभी थोड़ा सा स्थिर है। तमाम जो लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिन घरों को खाली करवाया जाना था उन घरों को खाली करवाया जा रहा है। साथ ही साथ जहां पर जिस तरीके से जो लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि कई जगह ऐसे थे कि जहां पर जो है कई लोग फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा जो है उनका रेस्क्यू जो है वो कर दिया गया है। पुल जो है कई जगह पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, हालांकि अब उस वहां से जो है मार्ग को फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।